नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में। जो सिचुएशन है यूनिफिकेशन ऑफ एशिया इज डाउनफॉल ऑफ अमेरिका। जी हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। असल में एट प्रेजेंट आप जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस देखेंगे जो वर्ल्ड के अंदर हो रही है, उसके अंदर जितना ज़्यादा एशिया बटा हुआ रहता है उतना ही अमेरिका से मेरा मतलब सिर्फ एक देश से नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मेरा मतलब पूरे यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आता है। अमेरिका की जितनी भी अलाइड कंट्रीज़ हैं, नेटो की कंट्रीज़ हैं, ईयू की कंट्रीज़ हैं, वो सब इस अमेरिका टर्म के अंदर आने वाले वीडियो के अंदर हम उसको उसी तरीके से संबोधित करेंगे। या फिर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को मान लीजिए, अमेरिका है, अमेरिका ही वेस्टर्न वर्ल्ड है। अगर हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं तो जिस पॉइंट पे मैं आपको लेकर जा रहा था वो ये था कि अगर एट प्रेजेंट आप जितनी भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखेंगे, भले वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इजराइल ईरान, इजराइल सीरिया, इजराइल गाजा के बीच में चल रही जंग हो, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में चल रही टेंशंस हो, टर्की का जो डाइवर्सिफिकेशन है, टर्की जितना ज़्यादा बाहर निकलना चाहता है वो हो, अफ्रीका को काउंटर करना हो या फिर अफ्रीका मार्केट को कैप्चर करना हो, या फिर साउथ अमेरिका के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको इकट्ठा करना हो, उनके ऊपर कैप्चर करना हो, उनको यूटिलाइज करना हो, इसके लिए एशिया बटा हुआ है। वेस्ट की पॉलिसी सेम रहती है, वेस्ट कहीं नहीं बदला हुआ। वेस्ट को रशिया से नफरत है, वेस्ट को ग्रोइंग इंडिया से नफरत है, वेस्ट को चाइना से नफरत है। लेकिन अगर हम एशिया को देखते हैं तो एशिया के अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आती हैं, जैसे हिंदुस्तान, चाइना, रशिया का कुछ जो मेजर पार्ट है, जो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसली सिचुएटेड है, वो यूरोप की साइड चला जाता है, वो यूरेशिया के अंदर काउंट कर लेते हैं, उसको प्रॉपर कॉन्टिनेंट को यूरेशिया बोल देते हैं। लेकिन जो मेनली रशिया है, जो मेन लैंड रशिया है, ज़्यादातर रशिया, वो तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो अब रशिया को भी एशिया के अंदर काउंट कर सकते हैं। जापान, साउथ कोरिया और आसियान देश, जहाँ पे फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऐसे देश आते हैं जो ट्रेड के अंदर बहुत आगे पहुँच चुके हैं, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की बिल्कुल कगार पे पहुँच चुके हैं, और कुछ तो डेवलप्ड इकोनॉमी बन भी चुके हैं। लेकिन आप इन जितने भी देशों को देखेंगे, सबका किसी ना किसी देश के साथ इशू चल रहा है। मेनली सबका इशू चाइना के साथ चल रहा है। चाइना का जो साउथ चाइना सी के अंदर जो उसका एक्सपेंशन है, जिस तरीके से वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, उस सी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, उस सी को अपने अंडर अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आसियान देशों को, जापान को, साउथ कोरिया को टेंशन मिला देता है। नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करने की धमकी देता है, जापान के ऊपर अटैक करने की धमकी देता है, वो जापान और साउथ कोरिया को वेस्ट के पास ले जाता है। साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके चाइना एक्सपैंड कर रहा है, वो आसियान देशों को, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इनको अमेरिका के पास ले जाता है। रशिया के साथ जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया के साथ जो यूक्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उससे जो है बाकी जापान और रशिया के बीच में कुरिल आइलैंड्स को लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज तक वहाँ पर सीज फायर नहीं हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से वो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। उस चीज़ को लेकर जापान जो है वो अमेरिका के पास चला जाता है। पाकिस्तान, तो मैं इस देश मतलब पाकिस्तान की बात हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान एक फील्ड इकोनॉमी है, एक टेररिस्ट इकोनॉमी है, उसको हम इस वीडियो से दूर ही रखेंगे। लेकिन वो भी एक मेजर जंग लेकर आता है, आप कितना ही उसे दूर कर लीजिए, वो बीच के अंदर घुसने की बिल्कुल कोशिश करेगा। जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे मेनली एशिया जो है ज्यादा डिवाइड हो जाता है। कैसे? पहले रशिया के ऊपर आते हैं। रशिया को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि इंडिया चाइना अगर अलग अलग पेज पे रहते हैं, अलग अलग स्पीड पे रहते हैं, तो रशिया के लिए बैलेंस आउट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रशिया के लिए इंडिया चाइना सेम पेज पे रहे, सेम स्पीड पे रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए हर नाकाम कोशिश करता है। बांग्लादेश को जो है, बांग्लादेश के साथ वो एक नई ट्रीटी फॉर्म कर रहा है, एक नया अलायंस बनाने की फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना होंगे। इनफैक्ट इसी के साथ साथ वो श्रीलंका को जो है डेट देता रहेगा, जिससे वो जो है वहाँ पर उसने श्रीलंका के अंदर पोर्ट लीज पर ले लिए हैं 99 साल के लिए, जिससे वो इंडिया को काउंटर कर सके मिलिटरली। पाकिस्तान के अंदर सीपैक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके अंदर वो इंडिया की टेरिटरी से निकल रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी है वो वहाँ से निकल रहा है, वो इंडिया की टेरिटरी, लेकिन चाइना वहाँ से निकल रहा है। तो चाइना और इंडिया जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उससे अगर फायदा किसी को पहुंच रहा है तो वो वेस्ट को पहुंच रहा है, वो अमेरिका को पहुंच रहा है, वो यूरोप को पहुंच रहा है। नुकसान किसी को पहुंच रहा है तो बस एशियन कॉन्टिनेंट को पहुंच रहा है। आपने कभी भी यूनिफिकेशन ऑफ एशिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी इस चीज को देखा नहीं होगा कि हम किसी भी एक मुद्दे पे एशिया जो है यूनाइट कर रहा है। इजराइल ईरान की वॉर अगर चल रही है तो चाइना और रशिया मिलकर जो है ईरान को फुल सपोर्ट देते हैं, लेकिन इंडिया एक बैलेंस और तरीके से एक्ट करने की कोशिश करता है कि ईरान के अंदर भी हमारे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है, तो इजराइल से भी हमें रिलेशन मेंटेन करके चलने हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर होती है तो हम ओपनली रशिया को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम ओपनली यूक्रेन को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। इसी के साथ अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर होती है तो हम आर्मेनिया को वेपन जरूर सप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम अजरबैजान को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते। तो इंडिया जो है एक बहुत विचलित सिचुएशन में अटक जाता है।
और ये जो विचलित सिचुएशन में इंडिया अटक जाता है, इसका अगर कोई फायदा सही में सही मात्रा से उठा पाता है तो वो वेस्ट उठा पाता है। वेस्ट के लिए एशिया बटा रहेगा तो ही वेस्ट यूनाइटेड रहेगा। वेस्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। वो कभी भी आप कभी भी इस चीज़ को नोटिस करिएगा, जब भी इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे होंगे, वैसे ही पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ कर देगा जिससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो खराब हैं, वो रिलेशंस खराब होंगे, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अभी देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा चाइना को सपोर्ट कर लीजिए। जियो पॉलिटिक्स में 3 रूल होते हैं। पहला, दे आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड, डू नॉट ट्रस्ट चाइना। थर्ड, फॉलो रूल नंबर 2। यही 3 रूल जियो पॉलिटिक्स में फॉलो किए जाते हैं और इन्हीं 3 रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। चाइना इस देश, आप ये मत समझिए कि चाइना इंडिया के रिलेशंस रातों रात सही हो जाएंगे। वो रातों रात सही तभी हो सकते हैं कि चाइना के अंदर कोई बहुत ही विजनरी समझदार लीडर वहां पर अपॉइंट होता है, वो प्रेसिडेंट बनता है चाइना का, और वो इस टेबल पे बैठ के यही सोचता है कि मुझे इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस को सॉर्ट करना है, तो जाके हमारे लैंड बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन चाइना अपनी हेजेमनी क्रिएट करने के चक्कर में एशिया को डिवाइड रखना चाहता है, और चाइना के लिए भी ये बेटर ही रहता है अगर एशिया डिवाइड रहता है। जब भी हम जापान से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साउथ कोरिया से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर आसियान देशों से नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करेंगे, तो चाइना अपना अग्रेशन टूवर्ड्स इंडियन बॉर्डर बढ़ा देता है। वो इंडिया को इंगेज करके रखना चाहता है, बार बार हिंदुस्तान को जेली स्टेट बनाने की कोशिश। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप इस चीज़ को समझिए। जैसे ही जैसे हम चाइना के क्लोज जाएंगे, चाइना से हम नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, नॉर्मली हम चीज़ें सॉर्ट करना शुरू कर देंगे, तो पाकिस्तान अटैक कर देगा। कौन पाकिस्तान को फंड कर रहा है? क्या वो वेस्ट कर रहा है, चाइना कर रहा है अटैक करने में इंडिया के मामले में? जब हम एशिया के अंदर और देशों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो चाइना हमारे ऊपर अग्रेशन करना शुरू कर देगा। इंडिया को एक जेली स्टेट बना के रखना ही वेस्ट के लिए और चाइना के लिए सबसे मेजर एक पूरी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सेट रहता है ना, कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आके मौजूद हो जाए, वो कभी भी इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बनने देंगे। अगर हिंदुस्तान एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाता है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट अगर हम सही में अपना लेते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत है? आज हम भले ही फाइटर जेट्स बना सकते हैं, तेजस जैसे फाइटर जेट्स बनाने के लिए हम 100% केपेबल हैं, लेकिन उसका इंजन बनाना, वो R&D का काम है, वो हम अब तक क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम निर्भर हो जाते हैं। सबमरीन्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, भले अब सरकार जो है डिफेंस के सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर प्रॉपर तरीके से बना रही है। आकाश के अंदर हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स पा रहे हैं। इसरो अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स पा रहा है। हमारे देश के अंदर जो GDP है वो अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स पा रही है। देश के अंदर जो लोग हैं वो स्टार्टअप के मामले में अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस इसी तरीके से फॉर्मुलेट करी जाती हैं, इसी तरीके से घुमाई जाती हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई चीज़ हो। आप कभी भी नोटिस करिएगा, दूर कहीं वॉर चल रही होगी, हिंदुस्तान को बोला जाएगा कि वॉर रखवाइए। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जब यूरोप, अमेरिका पुतिन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो अब इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप जो है रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप रशियन इकोनॉमी को फंड कर रहे हैं, वहीं से वो वॉर इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। भले EU खुद जो है रशिया से जितना पैसा उसने यूक्रेन को दिया है, उससे ज़्यादा पैसा वो रशिया को दे चुका है तेल के मामले में, उतना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा रशिया को दे चुका है, ज़्यादा फंड तो वो कर रहा है। लेकिन इंडिया को आप काउंटर करेंगे, चाइना भी चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि रशिया को आप इंगेज करके रखिए वेस्ट के साथ, क्योंकि जिस दिन रशिया वेस्ट से फ्री हो गया, रशिया एकदम आराम से बैठ गया, तो सारा ध्यान चाइना की तरफ आ जाएगा, और जो चाइना का प्लान है ताइवान को काउंटर करने का, वो चाइना नहीं कर पाएगा। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि यूनिफिकेशन ऑफ एशिया इज डाउनफॉल ऑफ अमेरिका, इस चीज़ को दर्शाता है और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता देता है कि अगर एशिया यूनाइट कर जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रातों रात कभी नहीं हो सकता, सालों लग जाएंगे, लेकिन एक गलती से हो जाता है तो वेस्ट की जो हेजेमनी, जो इकोनॉमी, जो एकदम वो खुश रहते हैं ना, यूरोप खुद को कहता है वी आर द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका कहता है दिस अमेरिकन ड्रीम, वो सब कुछ धरातल पर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी आप लोगों की मेरी इस सोच पर क्या राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस और पसंद है तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, हम एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।